हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स की। जी हाँ, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है सब्जेक्ट, जिसका सेमेस्टर फर्स्ट है और ये एग्जाम आने वाला है, आप लोगों का सबसे पहला एग्जाम है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन कर लें, कि कौन से टॉपिक करके जाएं, आपका सारा पेपर हो जाएगा। आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्मार्ट वर्क कर कर। तो कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि मैम इसके ऊपर प्लीज वीडियो बनाए, काफी दिन से बोले थे, बट मैं अब वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने इसकी वेटेज के ऊपर वीडियो बनाया है, यूनिट के ऊपर बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये उनके पास पुरानी बुक्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा वो कुछ गलत पढ़ लें या फिर जो डिलीट हुआ है, ऐड ऑन हुआ है, वो उन्हें पता ना हो। तो इसीलिए वो वीडियो पहले देखना, सबसे पहले देखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाओ, बट उससे पहले जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है चैप्टर की समरी। वो बिल्कुल भी जरूर करके जानी होती है, क्योंकि बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फॉलो हो रही है। अगर एग्जामिनर ने 1-2% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भी डाले, वैसे तो इंपॉर्टेंट आएंगे ही आएंगे, काफी सालों से आ रहे हैं, बट अगर नहीं भी आते तो आप लोग मेक श्योर हो जाएंगे कि आप फेल नहीं होने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो वो है मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट जो है आप लोगों ने पहले ऑलरेडी क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा है। तो मैनेजमेंट वाले टॉपिक को, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फीचर, उसका मीनिंग, सब कुछ अच्छे से डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपने पहले इसको बहुत कम पढ़ा था, मतलब इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, लाइन टू लाइन ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस बार आपको थोड़ा मैटर ज्यादा चाहिए होगा लिखने के लिए, तो आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं। कोऑर्डिनेशन से आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। देखो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर करके जाने ही जाने हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो पेपर है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का, ये पेपर बहुत घुमा के आएगा, केस स्टडी जरूर आएगा। बहुत ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि वो केस स्टडी देंगे, और वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, चाहे वो प्लानिंग के ऊपर हो, चाहे वो मैनेजमेंट के ऊपर हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर हो, बट वो जरूर आएगा। जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, ठीक है, इस तरीके से कोई भी, या फिर ई कॉमर्स का कुछ बोल दिया जाएगा तो उसके ऊपर आपको केस स्टडी जो है आएगा। तो देखो, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, इसको अच्छे से पढ़ लें। और वन शॉट थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आपको 12th वाली प्लेलिस्ट में ये कोड वाइज मिल जाएंगे। मैंने पूरा सिलेबस खत्म किया था बीएसटी का, वहां से जाके देख लो अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन ये आपको करके जाना है। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, उसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं। मैं आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे, ओनली टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रोटेट होके आ सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप टॉपिक करके जाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करके जाना है, जिसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए सारी की सारी चीजें। उसके बाद आता है ऑन दी जॉब। ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा था, इसको जरूर करके जाएं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की अगर बात करें, डेलीगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यहाँ से शॉर्ट नोट भी पूछ लेता है, कभी इसकी डिफाइन पूछ लेता है, कभी इसके बारे में कुछ पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए डेलीगेशन के बारे में और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है बैरियर्स। बैरियर्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, राइटिंग आप लोगों को पता है जल्दी में ऐसी आती है, फटाफट से बता रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद का टॉपिक है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको जो है शॉर्ट नोट में दे दिया जाता है काफी बार, और इसको एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। उसके बाद का टॉपिक है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये टॉपिक है। और हाँ, मैंने ये टॉपिक तो आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर इससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप समरी कर लें। ठीक है, अगर आपने समरी भी कर ली, ये भी कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फुल मार्क्स लाने से, इस बात की गारंटी है। बट जो बच्चों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ इसके भरोसे जाना चाहते हैं, तो पास तो वो आराम से हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी ले आएंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर अंदर। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन करके जाना है। और हाँ, एक चीज और जो कि इन टॉपिक के अलावा है, जब मैंने यूनिट बताया था कि कौन से यूनिट की क्या वेटेज है और कौन कौन से टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं,
उनमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें। उसमें से जो नया टॉपिक मैंने बताया था ऐड हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है, तो आप वो जाके देख लेना। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जो है अच्छे से कर लें, ठीक है। प्लानिंग, ठीक है, ये अच्छे से कर लें। प्लानिंग वाला जो चैप्टर है उसको तो पूरा ही पढ़ लें, उसके प्रोसेस हो गए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद के टॉपिक पे अगर हम आ जाएं, तो उसके बाद का हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आता है हमारा लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी आप स्किप ना करें, ये भी ज़रूर से ज़रूर आपको करके जाना ही है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़े से घुमा के दे दिए, या फिर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी आने की संभावना इनसे थोड़ी सी कम है बट आ सकता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे वो कैसा पेपर बनाता है। हमें बिल्कुल मेक श्योर होकर जाना है कि हमें ये नहीं है कि बस हाँ 5-6 टॉपिक 10 टॉपिक रट लिए और हम पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें हर तरीके से तैयारी करके जानी होती है। उसके बाद आता है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और इनोवेशंस, ठीक है। ये वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है डेलीगेट, डेलीगेट वाला टॉपिक हो गया। डिसीजन मेकिंग हो गया। यहाँ से तो मतलब ये लगा लो कि वैल्यू बेस बन जाते हैं, या कोई मतलब पूरी एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद बोला जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से जो है घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन पेपर देख के घबराना बिल्कुल मत। टॉपिक पकड़ना है आपको, उस लाइन में से टॉपिक ढूंढना है और उसके बारे में आपको बना के लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चन तो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टॉपिक इसीलिए कराया जा रहे हैं ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। उसके बाद का बात करते हैं। उसके बाद आता है आपके केस स्टडी, मैंने आपको बता ही दिया था, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी तो मैंने आपको बताया था, बट वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा ईवीए, ईवीए मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है। और साथ में इकोनॉमिक के साथ में आप जो है एंड मार्केट भी आप करें, मार्केट वैल्यू एडेड भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा 10 ईयर वगैरह में। उसके बाद जो है आपका ग्रोथ वाले टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। ग्रोथ वाले टॉपिक से भी कैसे भी पूछ लिया जाएगा, कोई कंपनी की सिचुएशन दे दी जाएगी और ग्रोथ के फैक्टर्स पूछ लिए जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आता है 5 फोर्सेस एनालिसिस, ठीक है, ये अच्छे से कर लें। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक, रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट। उसके बाद आ जाता है रिक्रूटमेंट के उसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक हर्ट्जबर्ग टू फैक्ट्री थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो नए नए मोटिवेशन आए हैं आपकी थ्योरी की, वो आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है क्योंकि वो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम टॉपिक अगर देखें तो हमारा कौन सा टॉपिक है वो हम देखते हैं। उसके बाद आपको एक डिफरेंस तैयार करना है। डिफरेंस आ सकता है MIS और DSS का, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है ROI जो है मैंने आपको अभी बताया भी था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही साथ BCG मैट्रिक्स और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। कोई टॉपिक अगर रिपीट हो गया तो उस चीज़ के लिए इशू मत करना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है PERT और CPM के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर। और लीडरशिप वाले टॉपिक को देख लेना है। उसके बाद आता है ग्रेप वाइन, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन 1-2 लाइन में समझा होगा, तो इसको और डिटेल में समझ लें, यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन। और मोटिवेशन जो है आपकी थ्योरी जो है मोटिवेशन वाली, मोटिवेशन थ्योरी ऑफ ऊंची, ठीक है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आता है बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पहले भी बताई हैं,
और यहाँ से भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे किस तरीके का पेपर सेट किया जाएगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ मैं वो भी साथ साथ बता रही हूँ कि जिन पे मैं लिख रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है, वो है आपकी हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स इसको भी अच्छे से कर लेना है। और स्वॉट एनालिसिस यानी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटर्जीज के साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटर्जीज स्वॉट एनालिसिस, ये भी अच्छे से कर लें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल तो मैंने आपको बताया था, बट इनफॉर्मल भी आप कर सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। वैसे तो आप दोनों ही कर लें, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक आता है उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। आप लोगों को बता दिया है मैंने कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको लिखना है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। केस स्टडी आपको मैंने बता दिया, वो बनेगा। और उसके बाद है आप लोगों का अगला टॉपिक जो आता है हमारा, वो है थ्योरी एक्स एंड वाई की, ये भी आपको बुक में मिल जाएगी, इसको पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट करना चाहते हैं तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है, यानी कि प्लानिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है, मैनेजमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है। और वो जो न्यू वीडियो मैंने जो बनाई है उसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है आप लोगों का यूनिट नंबर 1 में, और जो ऐड हुआ है वो ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। और ये तो इम्पॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट बताए थे मैंने, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज़्यादा हाई है। ज़रूर से ज़रूर करके जाएं प्लानिंग वाले चैप्टर को, कंट्रोलिंग वाले चैप्टर को, और जो थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको करके जानी है, ठीक है। तो ये तो थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आप बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते कि आप छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।